मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लास 12 यूनिट 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में। तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। ठीक है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा कि पेरेंट से जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो अपने न्यू जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, इंश्योरिंग दैट द स्पीसीज सर्वाइव ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट मीन्स कि वो किसी एक टाइम पीरियड तक ज़िंदा रहेगा, उसका लाइफ स्पेन क्या है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ आप लोग देखते हैं लाइफ स्पेन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है। तो क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब भी वो जन्म लेता है, जन्म से उसकी मृत्यु तक का जो सफ़र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर। ठीक है। लाइफ स्पेन क्या होगा किसी ऑर्गेनिज्म का? किसी का कुछ मिनट भी हो सकता है लाइफ स्पेन, और किसी का 1000 ईयर्स भी हो सकता है लाइफ स्पेन। वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म पे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, चाहे उसका साइज़ बड़ा क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा। किसी किसी में ऐसा भी है कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है लेकिन उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ स्पेन ऑफ मे फ्लाई इज़ 1 डे। ठीक है। जो मे फ्लाई होता है उसका जो लाइफ स्पेन है वो 1 डे होता है। वाइल जिन टर्टल इज़ कंसिडरेड द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल। ठीक। तो क्या है, जो टर्टल है उसका लाइफ स्पेन अभी तक देखा गया है अबाउट 100 to 150 ईयर्स। तो यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं लाइफ स्पेन ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में दिया हुआ है कि मे फ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 डे का होता है। उसी तरह यहाँ पे सारा चार्ट दिया हुआ है किस तरह से कितना है। अगर हम लोग बटरफ्लाई का देखें तो बटरफ्लाई 1 to 2 वीक इसका लाइफ स्पेन होता है। राइस प्लांट का है 4 मंथ, वीट प्लांट है 5 मंथ, रैबिट है 13 ईयर्स। अगर हम लोग का कौवा का बात करें, क्रो का बात करें, ये 15 ईयर्स इसका लाइफ स्पेन है। तो इसी तरह यहाँ पे चार्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पे सारा रेडवुड ट्री जो है उसका लाइफ स्पेन है 3000 to 4000। ठीक है। एलिफेंट का देख सकते हैं 60 to 75 ईयर्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा नोट डाउन करके। अब हम लोग देखेंगे जो लाइफ स्पेन है किसी ऑर्गेनिज्म का वो कितने स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूडेड 4 स्टेजेस। ठीक है। जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, एजिंग और सेंसेशन फेज, और एक लास्ट है 4th वन, डेथ फेज। फर्स्ट हम लोग देखते हैं जुवेनाइल फेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करता है। नेक्स्ट है सेकंड वन, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन बीइंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो मैच्योरिटी में क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है। एजिंग एंड सेसेशन। एजिंग इज प्रोग्रेसिव deterioration in the body of the organism. The terminal
रिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग इज कॉल्ड सेंसेशन, ठीक है। लास्ट फोर्थ वन इज डेथ फेज, जिसमें जो होता है कि सेंसेशन फाइनली लीड्स टू डेथ। देखते हैं हम लोग, इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी को रिलेटेड विथ देयर साइज, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो डेथ है या फिर लाइफ स्पेन है वो उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट बट देयर लाइफ स्पेन सो ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग साइज पे डिपेंड नहीं हो कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो वो कम टाइम पे तक जिएगा, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म जो है कोई ऑर्गेनिज्म वो बड़ा है तो वो ज़्यादा टाइम तक जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं, इन एन अनदर एग्जाम्पल, अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री, ठीक है। जो पीपल है और मैंगो का ट्री है दोनों बड़ा है, पीपल के कंपैरिजन में आम छोटा है, लेकिन जो आम का पेड़ है उसका लाइफ स्पैन कम है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री, ठीक है। वट एवर इज़ द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मस्ट, ठीक। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो डेथ पीरियड है वो कम है, बिल्कुल है कि वो मस्ट है कि वो मरेगा। इट मीन्स नो इंडिविजुअल इज़ इमोरल एक्सेप्ट सम सिंगल सेल, एग्जाम्पल अमीबा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक सिंगल सेल के बारे में ही हम लोग बात कर सकते हैं जो कि अमीबा है, वो कभी मर नहीं सकता क्योंकि वो अपने आप को हमेशा डिफ्रेंशिएट करते रहता है, और डिफ्रेंशिएट करके वो एक सिंगल से दूसरे सिंगल, मतलब कि वो अपने आप को एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करते रहता है। तो उसके अलावा सारा ऑर्गेनिज्म जो कि मर सकता है, जिसका लाइफ स्पेन है एक पीरियड तक, लेकिन अमीबा जो है एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी इसका जो है वो अनडिफ्रेंशिएट अपने आप को अनडिफ्रेंशिएट करते रहता है। अब हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं तोता, तो वो कौवा के साथ में मेटिंग करेगा और रिप्रोडक्शन करके वो नया स्पीसीज़ बनाएगा, ऐसे नहीं। अगर तोता है तो वो तोता के साथ ही रिप्रोडक्शन करके अपना जो जनरेशन है वो आगे बढ़ाएगा। कछुआ है तो वो कछुआ के साथ ही मेटिंग करके अपना जनरेशन आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे डेफिनेशन देख लिए। इसमें हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का, इसके बारे में देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़, रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़, ठीक है। जो स्पीसीज़ में कंटिन्यूटी है, वेरिएशन है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किस तरह से आगे मेंटेन रह रहा है रिप्रोडक्शन, वो उस चीज़ को दर्शाता है। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ द यंग एडल्ट एंड द एज पर्सन, ठीक है। उसके बाद है वेरिएशन, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म यूजफुल, वेरिएशन आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी होता है, जो हम लोग किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह में अडेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो फिर लाइफ स्टॉप हो जाएगा, और फिर जो भी हम लोग का न्यू जनरेशन है वो आएगा नहीं, फिर हम लोग का जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का फीचर्स क्या है। All mode of reproduction have some common basic feature. There are as follow: synthesis of RNA, protein and other biochemicals, ठीक है। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि RNA, प्रोटीन और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोकेमिकल्स है, जिसका सिंथेसिस होता है। सेकंड है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स कि DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है।
तभी तो वो डीएनए जो है अपने न्यू जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रहा है, ग्रोथ ऑफ सेल, सेल का ग्रोथ हो रहा है, तभी यंग वंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, और नया इंडिविजुअल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन एनिमल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक, तो क्या है, जो किसी भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सिंगल पेरेंट के थ्रू, जिसमें कि गेमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली similar to one another but are also exact copy of their parent. ठीक है, such a group of morphologically and genetically similar individuals is called clone. अब हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है कैरेक्टरिस्टिक वो देखते हैं, जिसमें है अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिपेरेंटल कंडीशन। सेकंड है गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि सिंगल पेरेंट का से न्यू यंग वन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिंगल पेरेंट है तो फर्टिलाइजेशन का केस भी नहीं आता है। फोर्थ वन, देयर इज़ ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, सिंगल पेरेंट से फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। फिफ्थ वन इज़ डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। इसमें क्या है कि जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट के जैसे ही होगा। फिर सिक्स्थ वन इज़ मल्टीप्लिकेशन रैपिडली अकर होगा। अकरेंस है asexual reproduction occur usually in unicellular organism such as Monera and Protista, and in plants and certain animal. It is absent in higher invertebrates and all vertebrates.